भोले शंकर की महिमा को समझ पाना किसी के वश की बात नहीं। धर्मशास्त्रों में तो भगवान शिव के रहस्यमयी चमत्कारों का उल्लेख मिलता ही है। साथ ही वर्तमान समय में भी कई ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं जिन्हें देखकर लोग केवल श्रद्धा से शीश ही झुकाते हैं। पुरातत्व विज्ञानियों ने भी इनके रहस्यमयी मंदिरों के आगे हार मान ली है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित ऐसे ही 8 भगवान शिव के रहस्यमयी मंदिरों के बारे में आइए हम सब जानते हैं इस वीडियो के जरिए। नंबर 8, जटोली शिव मंदिर। भगवान शिव का ऐसा रहस्यमय मंदिर जहां पत्थरों को थपथपाने पर आती है डमरू की आवाज। साथ ही इसके बारे में दावा किया जाता है कि यह एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। भगवान शिव का यह अनोखा मंदिर देवभूमि कहे जाने वाले हिमाचल प्रदेश के सोलन से लगभग 8 किलोमीटर दूर राजगढ़ रोड पर स्थित है, जिसे जटोली शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर का भवन निर्माण कला का एक बेजोड़ नमूना है। दक्षिण द्रविड़ शैली में बने इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 111 फुट बताई जाती है। इसे बनाने में पूरे 39 वर्ष का समय लगा था। मंदिर के ऊपरी छोर पर 11 फुट ऊंचा एक विशाल सोने का कलश भी स्थापित है, जो इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। स्थापित है स्फटिक मणि शिवलिंग। करोड़ों रुपए से बने इस मंदिर में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती के अलावा कई देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। मंदिर के अंदर स्फटिक मणि शिवलिंग भी स्थापित है। इस मंदिर में प्रवेश के लिए श्रद्धालुओं को 100 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। मंदिर के भवन का निर्माण भी बहुत ही सुंदर और भव्य ढंग से किया गया है। यहां रहे थे भगवान शिव। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव यहां एक रात के लिए आए थे और कुछ समय के लिए रहे थे। भगवान शिव के बाद यहां स्वामी कृष्ण परमहंस तपस्या करने के लिए आए थे। उनके मार्गदर्शन और दिशा निर्देश पर ही जटोली शिव मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। संत परमहंस ने 1983 में इसी मंदिर परिसर में समाधि ले ली थी। मंदिर के कोने में स्वामी कृष्णानंद की गुफा भी है। पत्थरों से निकलती है डमरू की आवाज। इस पौराणिक मंदिर को लेकर यह मान्यता है कि यहां दर्शन करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस मंदिर में लगे पत्थरों को जब हाथों से ठपठपाया जाता है तो उनमें भगवान शिव के डमरू की आवाज आती है। कभी नहीं हुई पानी की कमी। मान्यता के अनुसार भगवान शिव जटोली में आकर रहे थे और भगवान शिव के परम भक्त स्वामी कृष्णानंद परमहंस जी ने भगवान शिव की घोर तपस्या यहाँ की थी। तब यहाँ पानी की बहुत अधिक समस्या हुआ करती थी। स्वामी कृष्णानंद परमहंस जी के तप से प्रसन्न होकर शिवजी ने अपने त्रिशूल के प्रहार से जमीन में से पानी निकाला। तब से लेकर आज तक जटोली में पानी की तरह समस्या नहीं है। लोग इस पानी को चमत्कारी मानते हैं। इनका मानना है कि इस जल में किसी भी बीमारी को ठीक करने के गुण हैं। नंबर 7, संगमेश्वर महादेव मंदिर। रहस्यमयी है ये महादेव का मंदिर, जहां आज भी शिवलिंग से लिपटते हैं नाग देवता। संगमेश्वर महादेव मंदिर के प्रबंधक भूषण गौतम ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध मंदिर के अंदर साल में 1-2 बार नागराज के दर्शन होते हैं और नागराज जब मंदिर में आते हैं तो शिवलिंग पर लिपट जाते हैं और किसी भी श्रद्धालुओं को आज तक नागराज ने नुकसान नहीं पहुंचाया। इतना ही नहीं, नागराज सभी श्रद्धालुओं को दिखाई भी देते हैं। मंदिर में स्थापित है स्वयंभू शिवलिंग। सावन के महीने में यहाँ पर मेला लगता है और शिवलिंग पर लगातार जलाभिषेक भी दिन रात चलता रहता है। उन्होंने बताया कि यह प्राचीन शिव का मंदिर है, जिसकी देखरेख श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी करता है। संगमेश्वर महादेव मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग है, जो कि ऋषि मुनियों की कठोर तपस्या के फलस्वरूप धरती से निकले हैं। शिवलिंग की खुदाई करने के बाद भी शिवलिंग का अंतिम सिरा नहीं मिल पाया। ऐसे ही न जाने कितने रहस्य छिपे हुए हैं इस मंदिर में। नंबर 6, कालेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर का शिवलिंग मौजूद है बीना नंदी के। रहस्य जुड़ा है रावण से। कुरुक्षेत्र में कालेश्वर महादेव मंदिर है। देश भर में एकमात्र ऐसा मंदिर है
जहां शिवलिंग बिना नंदी के है। मान्यता है कि आकाश मार्ग से गुजर रहे लंकापति रावण का उड़न खटोला कालेश्वर महादेव मंदिर के ऊपर आते ही डगमगाया था। बाद में रावण ने यहां शिव की पूजा की थी। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण को दर्शन दिए। रावण ने भगवान शिव से काल पर विजय का वरदान मांगा। साथ ही इस मनोकामना का साक्षी कोई तीसरा नहीं हो, यह भी कहा। भगवान शिव ने इस दौरान नंदी महाराज को अपने से दूर किया था। इसके बाद से यहां शिवलिंग बिना नंदी महाराज के स्थापित हैं। नंबर 5, कल्याणेश्वर महादेव मंदिर। दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर बसा है रहस्यमयी कल्याणेश्वर महादेव मंदिर। शिवलिंग पर जल अर्पित करते ही हो जाता है गायब। आपको बता दें कि दिल्ली से 90 किलोमीटर स्थित यह मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है। इसकी अपनी पौराणिक कथाएं भी हैं, जिनके मुताबिक कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले महाभारत काल का एक राजा था नहुस। उसने इस मंदिर में लाखों जल के घड़े शिवलिंग पर अर्पित कर दिए थे, लेकिन तब भी इस चमत्कार या रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया कि आखिर इस शिवलिंग पर अर्पित जल जाता कहां है। माना जाता है कि राजा नहुस इस शिवलिंग की परीक्षा लेने लगा था, इसीलिए उसने लाखों घड़ों का पानी शिवलिंग पर अर्पित किया था। उसकी परीक्षा की इच्छा के कारण उसे श्राप लगा, जिसने उसका संपूर्ण जीवन ही उजाड़ दिया। कहा जाता है कि गढ़ मुक्तेश्वर में गंगा के तट पर 3 शिवलिंगों को भगवान परशुराम ने स्थापित किया था। इनमें मुक्तेश्वर महादेव, झारखंडेश्वर महादेव और कल्याणेश्वर महादेव के शिवलिंग स्थापित हैं। लोक मान्यताओं की बात की जाए तो कुछ लोगों को मानना यह भी है कि शिवाजी महाराज ने इसे बनाया था। शिवाजी महाराज ने इस जंगल में इस मंदिर को बनवाया था। इससे जुड़ा एक रहस्य यह भी है कि कल्याणपुर गांव पर कल्याणेश्वर महादेव का वरदान है, इसीलिए यहाँ के लोगों को सांप नहीं काट सकता। वहीं यहाँ जिसको भी सांप ने काटा उसे कुछ नहीं हुआ। यही नहीं, इसके गर्भगृह में एक सुरंग भी है जो इसके अंदर आज भी मौजूद है, लेकिन उस सुरंग को जिसने भी खोदने की कोशिश की वो गायब हो गया या फिर अंधा हो गया। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इस मंदिर में खजाना है जिसकी रखवाली 2 बड़े नाग करते हैं। यही नहीं, यहां पर लोगों को तांबे और चांदी के सिक्के भी मिल चुके हैं। जल गायब होने का रहस्य बरकरार। दरअसल कल्याणेश्वर महादेव मंदिर में भक्त दूध या जल जो भी शिवलिंग को अर्पित करते हैं वह जैसे कहीं भूमि में समा जाता है। दरअसल अर्पित किया हुआ जल या दूध कहां जाता है आज तक किसी को नहीं पता। लोगों ने कई बार इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई भी इस बात का राज नहीं जान पाया। वह असफल और निराश ही रहा। नंबर 4, लाखा मंडल शिव मंदिर। भारत का वो रहस्यमय मंदिर जहां शिवलिंग के सामने मुर्दे भी हो जाते हैं जिंदा चमत्कार कहते हैं इसकी कहानी। उत्तराखंड की राजधानी से लगभग 128 किलोमीटर दूर एक रहस्यमय शिव मंदिर स्थित है। इस मंदिर को लाखा मंडल शिव मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर अपने रहस्यमय शक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ के शिवलिंग के पास मुर्दे को रखने पर कुछ पल के लिए जिंदा हो जाते हैं। दंत कथाओं की माने तो महाभारत काल में पांडवों को मारने के लिए दुर्योधन ने लाक्षागृह का निर्माण किया था, लेकिन पांडव पीछे बनी गुफा से बच निकले थे। एक और मान्यता यह है कि यहाँ युधिष्ठिर ने एक शिवलिंग का निर्माण किया था जो आज भी मंदिर में मौजूद है। आप जानकर अचरज में पड़ जाएंगे कि यहाँ शिवलिंग के पास किसी मुर्दे को रखने पर जीवित हो जाता है, फिर जिंदा हुआ व्यक्ति उठकर गंगा जल ग्रहण करता है और कुछ ही पालों के बाद उसकी आत्मा शरीर को त्याग देती है। ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन आपको यहाँ के लोगों से यही बातें सुनने को मिलेगी। और अगर आप इस मंदिर के रहस्य के बारे में रिसर्च करेंगे तो आपको यही चीज बार बार पढ़ने को मिलेगी। मंदिर की पिछली दिशा में 2 द्वारपाल पहरेदार के रूप में खड़े नजर आते हैं। 2 द्वारपालों में से एक का हाथ कटा हुआ है जो एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। वहीं इस मंदिर के शिवलिंग पर जलाभिषेक करने वाले व्यक्ति को चेहरा स्पष्ट रूप से नजर आती है। माना जाता है कि कोई भी मृत्यु को प्राप्त किया हुआ इंसान इन्हीं द्वारपालों के सामने रख दिया जाता था तो पुजारी द्वारा अभिमंत्रित जल छिड़कने पर वह जीवित हो जाता था। जीवित होने के बाद
उक्त व्यक्ति शिव नाम लेता है। वह गंगा जल ग्रहण करता है। गंगा जल ग्रहण करते ही उसकी आत्मा फिर से शरीर त्याग कर चली जाती है। नंबर 3, अचलेश्वर महादेव मंदिर। यहां का शिवलिंग बदलता है दिन में 3 बार रंग। इस नाम से पूरे भारत देश में बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, लेकिन प्रमुख मंदिर राजस्थान के धौलपुर में स्थित है। इस मंदिर की सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह मंदिर में स्थित शिवलिंग एक दिन में 3 बार अपना रंग बदलती है। सुबह शिवलिंग का रंग लाल और दोपहर में केसरिया और शाम ढलते ढलते इसका रंग सांवला हो जाता है। अचलेश्वर शिवलिंग की एक और विशेषता है। इस शिवलिंग के छोर को आज तक कोई नहीं जान पाया कि यह कितना बड़ा है। बहुत बार शिवलिंग के छोर को जानने के लिए खुदाई भी की गई, लेकिन इसका पता नहीं चल सका। नंबर 2, लुटरू महादेव मंदिर। यहां शिवलिंग पर सुलगने लगती है सिगरेट और उड़ता रहता है धुआं। देवभूमि हिमाचल सोलन जिला के अर्की में है लुटरू महादेव मंदिर। मंदिर की खासियत यह है कि यहां पर सदियों से शिवलिंग को सिगरेट पिलाई जाती है। सुनने में भले ही अजीब लगे, मगर लोगों का मानना है कि शिवलिंग के रूप में विराजमान भोले बाबा सिगरेट पीते हैं। अब यह आस्था है या फिर अधम विश्वास, ये कोई नहीं जानता। लुटरू महादेव मंदिर अनादिकाल से इस पहाड़ी में विराजमान है। मान्यता है कि अगस्त्य ऋषि ने इस गुफा में तपस्या की थी और तभी से यहाँ शिवलिंग मौजूद है। मगर किसी शिवलिंग पर इस तरह से सिगरेट लगाने वाला यह अपने आप में एकमात्र मंदिर है। शिवलिंग पर सिगरेट को जलते हुए लोग इसकी वीडियो भी बनाते हैं और YouTube पर इस तरह की कई वीडियो हैं। शिवलिंग पर सिगरेट लगने के बाद खुद ब खुद सुलगती रहती है और इसमें से धुआं भी कुछ इसी तरह से निकलता है कि मानो कोई इसे पी रहा हो। हालांकि वैज्ञानिक मत की माने तो गुफा पहाड़ी पर स्थित है। लुटरू महादेव का शिवलिंग भी अपने आप में काफी अनोखा है। आमतौर पर शिवलिंग की सतह पतली होती है, मगर इस शिवलिंग पर जगह जगह गड्ढे बने हैं। इन्हीं गड्ढों में लोग सिगरेट को फंसा देते हैं और ऐसे में हवा का तेज प्रवाह होने के कारण भी सिगरेट जल सकती है। नंबर 1, उज्जैन का महाकाल मंदिर। उज्जैन को लेकर तमाम रहस्य आज भी मौजूद हैं। कहा जाता है कि उज्जैन आकाश और धरती का केंद्र है। यहाँ के एक ही राजा हैं और वो हैं कालों के काल महाकाल। यहाँ अनेक मंत्र जप और अनुष्ठान होते हैं। तंत्र क्रियाओं के लिए भी ये जगह जानी जाती है। मान्यताओं के मुताबिक राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई राजा नहीं रुकता है। यहाँ तक कि बड़े राजनीतिक पद पर बैठे जनप्रतिनिधि भी रात में यहाँ नहीं रुकते। इसका राज कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसी घटनाएं राजनीतिज्ञों और पुराने राज परिवार से जुड़े लोगों को विवश करती हैं कि वो उज्जैन की सीमा में रात को बिल्कुल भी न रुकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।